Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello. 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 Is that गरिमा? Yeah. मैं नवनीत का कजन बोल रहा हूँ, आपसे बात करनी थी कुछ। हाँ जी बोलो। एक बात बताइए, आपको कुछ प्रॉब्लम है नवनीत से? हाँ। आपको मालूम है कितना कितना सच्चा लड़का है वो? आपकी लोग सच्चा बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं लग रहा आप ऐसी बात कर रही हैं जिससे रिलेशन खराब हो जाए? हो चुका है ऑलरेडी। नहीं, आपको क्या लग रहा है, आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा क्या? मतलब आपको ये लगता है ना कि सिर्फ आप ही हो उसकी लाइफ में? क्या आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं, आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उसके पास बहुत लड़कियां थी, आपको क्या लग रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? उसके पास कितनी लड़कियां 2 मिनट लगेंगे उसको नई गर्लफ्रेंड बनाने में, 2 मिनट। लेकिन यह है कि प्यार मोहब्बत होती है एक चीज। और सुनिए, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप इनसिक्योर है, वो नहीं है इनसिक्योर? आप एक काम करो, हाँ। उससे पूछना कि उसके रिचा के साथ क्या सीन है। नहीं, क्या सीन है रिचा के साथ? क्या सीन है? अगर रिचा से वो बात करता है रात में, अगर रिचा से को वो खुश रखता है, अगर रिचा के साथ मूवीज देख ली, रिचा के साथ वो प्लान कर रहा है मनाली जाने का, तो इसका मतलब क्या हो गया? चलो आप नवनीत को बोलो अपनी गलतियां सुधारे। नवनीत अपनी गलतियां सुधारे? नहीं, क्यों सुधारे? क्यों सुधारे? एक सेकंड, क्यों सुधारे नवनीत गलतियां? मैं तो कह रहा हूं वो तो करेगा और गलतियां। यार कितनी गलतफहमियां हैं आपके पास। नहीं, इसका मतलब तो आप इसको भी गलत समझेंगे। ये कुछ करे ही ना। अभी तो वेडनेसडे को गया था शॉपिंग कराने रिचा को, जो 7 घंटे के बाद आया, ये भी गलत लग रहा है? ले ले। नहीं, आप क्या चाहती हैं यार? क्या चाहती हैं? कितना झुके वो? देखो आप जो भी हो, उसके रिश्तेदार से बात नहीं करनी। मुझे समझ नहीं है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिल में क्या है? उसके दिल में क्या है? मैं बताऊं आपको उसके दिल में क्या है? मैं बताता हूं ना। हाँ, प्यार करता है वो रिचा से। शॉपिंग कराने जो ले गया था जिसको, प्यार भी करता है वो उससे। गरिमा क्या चाहती हो आप? मैं आपको बताऊं आपको क्या लगता है आप उसको ब्लॉक कर दोगे? हाँ मैं करती तो करो ना, धौंस की तरीके से दिखा रही हो, कर दो ब्लॉक। एक सेकंड रुको। कर दिया ब्लॉक, बस सुकून पड़ गया। इंस्टा पे तो हो ना साथ में, अब क्या इंस्टा पे भी ब्लॉक करोगी? करना जरा, करना। बढ़िया ही करने वाली। जाओ कर दिया ना, कर दिया। हाँ कर दिया ब्लॉक। अब उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी आगे से। मत देखो शक्ल। कर दिया ब्लॉक तो कर दिया, क्या हो गया सर? मैं हूं। बात तो सुनो। फोन तो काटा ही नहीं मैंने। गरिमा, ये जो तुम्हारी भोली सी आवाज है ना, इसको सुनकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। हाँ, अभी बाहर है, मैं जाके कह देता हूँ, वैसे बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हेलो, विवेक बोल रहे हैं? हाँ जी, फोटोग्राफी से बोल रहा था। पिछले सप्ताह सागर भाई की शादी में आए थे ना, जी। उनका सर फोटोग्राफी का ना 7,500 का बिल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आपसे जरा सा पेमेंट ले लें हम। हमसे पैसा ले ले? शादी की सारी फोटोग्राफ में भैया आपका स्थान है, मतलब आप हर फोटोग्राफ में हैं। जाएंगे शादी में तो फोटो नहीं खिंचाएंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 370 फोटो खींची गई है शादी में, तो 350 में आपकी तस्वीर हो। दूल्हे के साथ में तस्वीर ले रहे हैं, आप बगल में खड़े हैं। घोड़ा चढ़ाई हो रहा है, घोड़े की लगाम पकड़े आप खड़े हैं। बारात में लोग नाच रहे हैं, वहाँ पर आप सबसे आगे में हैं। यार है तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे वहाँ पर से। ये नहीं, मतलब आपने सब फोटोग्राफ बर्बाद कर दिया। उसकी शादी थी तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं? अरे आपका दोस्त एक नंबर बोला, चला हम पैसा नहीं देंगे। तो हमसे क्या पैसा लेने आ गए? अरे तो हर फोटो में तो आप ही है ना, हमारा तो 7,500 रुपए का नुकसान हो गया। अबे सोन, तुम ज्यादा करो मत, समझा? एक बात हमसे किया ना करो। हाँ भैया, विनीत बोल रहे हैं, सागर के भाई। ये कौन है? क्या बोल रहे? कह रहे कि वो पैसे देने पड़ेंगे। सागर भैया आपको कॉल करने वाले थे, लेकिन उनको बड़ा अजीब लग रहा था उनको। आपको नहीं अजीब लगा? हर फोटो में आप खड़े हुए हैं ऐसे, और घोड़े का नाक भी छिल गया, पैसा लगा मुँह पकड़े थे। अरे तो भैया बोले दोस्त है यार, देखो थोड़ा अच्छे से बात कर लो, समझा तो कर देगा। 7,500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी दोस्ती में हो तो बहुत कुछ किए खर्चा, लेकिन भैया पापा कितने फोटो में नहीं है, आप सब फोटो में खड़े हुए हैं भैया। सलाद पे आप हाथ रखे हो, सलाद वाला बत्तख बनाया था, बत्तख गिर गया भैया, बहुत हम लोगों को नुकसान हुआ है। लिफाफा में भी आप कितना रुपया दिए? 151 रुपया दिए थे। लिफाफा में जो खाली एक सिक्का चपका था, और भी निकालते ना उस पे इतना कागज चपक गया, सिक्का चल नहीं रहा। गुटखा खाने गए तो वो भी मेरे मुंह पे फेंक दिया, बोला नहीं लेंगे, इस पे बहुत कागज चपका। भैया इसे लिफाफा क्यों लेते हैं? यार हमने अपनी श्रद्धा से जो दिया उसको दिया। श्रद्धा से दिए हम लोग, क्या देवी देवता थोड़ी मंदिर पड़े हुए यहाँ पे। लोग गिनने के लिए हमारा काउंटर लगा था, बड़े चाचा जी बड़ी मेहनत करके पेन में जो है इंक डाल के बैठे थे, वहाँ सबका नाम दाम लिख
रहे थे। भैया तुम यहाँ पे शादी का पैसा कलेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे क्या कहते तुम इकट्ठा कर रहे थे सारा, फाइनेंशियल मिनिस्टर बने बैठे वहाँ पे? भैया जाते वक्त आप जो है 6-6 टोप पान लेकर के गए। अरे तो अब हमारी मम्मी नहीं आ पाई थी तो उनके लिए खाना लेकर, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? 15 रुपए का पत्ता जो है पान आता है, और वीडियोग्राफर नहीं रहता ना, उस दिन हमारे और चूने लग जाते। उसी ने कैप्चर किया कि आपने सलाद गिराया, आपने ये किया, आपने। हमको हमारा फोटोग्राफी का 7,500 रुपया दे दीजिए। ऐसा नाम दे पाएंगे हम, इतनी बात करते हैं नहीं जितनी देर तुमसे कर। देखिए तो हमारे पास में उनका नंबर है जो लोग ऐड देते हैं कि हम लोग में हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। तुम नहीं खाता डाल के खरीद लेंगे सब, लगा रहे नंबर उनका जो हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। कौन है? भेजो ना उनको, भेजो यहाँ पे कौन है, भेजो देखे उनको। फट गई क्या तुम्हारी? नहीं भाई हमारी तो नहीं फटी, आपकी फटेगी जब आपको मालूम चलेगा कि हम लोग रेड एफएम से बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे भैया क्या करते हो यार तुम लोग, एकदम साला बीपी ऊपर नीचे कर दिया। माफ करो। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन कर रहा भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बहुआ बोले, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही, आपसे वही मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो? हाँ जी। करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो? हाँ भाई। इन सबको कौन अटकाता है, कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोले। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ, वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्योंकि देखो आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। वेलकम टू पिज्जा। मैडम मुझे पिज्जा के बारे में पूछना था। आपका पिज्जा जो है कौन सा पिज्जा सर, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? आपका जो स्पेशल पिज्जा है, स्पेशल पिज्जा जो है। स्पेशल हमारा पिज्जा है। हाँ जो पिज्जा ये इसमें क्या क्या डलता है जो पिज्जा में? तो पिज्जा में बेसिकली जुकीनी डलती है। एक सेकंड क्या बताया आपने? जुकीनी डलती है। अच्छा, और क्या डलता है? एग प्लांट डलता है। एग प्लांट डलता है, एग प्लांट। अच्छा, और मैडम और क्या डलता है? इसमें स्पाइस्ड टमेटो सॉस डलती है। स्पाइस टमेटो सॉस आपने बताया, स्पाइस टमेटो सॉस। हाँ जी। ओके। और बताइए। और इसमें क्रीमी बेचमेल डलती है, बेचमेल सॉस। कौन सा सॉस? बेचमेल सॉस। एक सेकंड, बेचमेल सॉस डलती है, बेचमेल सॉस। ओके ठीक है। और क्या डलता है मैडम? इसमें बेल पेपर्स डलते हैं। बेल पेपर्स। और क्या डलता है मैडम? मोज़रेला चीज, चेडर चीज। नहीं एक एक करके। अच्छा, मोज़रेला चीज और चेडर चीज। और इसके अंदर पोटैटो डलता है। टमाटर यू मीन? नहीं सर, पोटैटो। टमाटो को आलू कहते हैं। अच्छा, आलू डलता है इसमें। और इसमें येलो स्क्वॉश डलता है सर, बटरनट स्क्वॉश। येलो स्क्वॉश, बटरनट डलता है। अच्छा बटरनट। और कुछ भी डालते हो इसमें आप? बाकी सर आपका सीजनिंग जैसे आपको प्रेफर्ड हो। अच्छा, सीजनिंग में क्या क्या होता है जैसे बताओ मेरे को। ऑरिगेनो होता है, रोज़मेरी होता है, ब्लैक पेपर होता है। ऑर्गेनिक की क्या बात बताया आपने?
ऑरिगेनो, रोजमेरी, थाइम। ऑर्गेनो, रोजमेरी, थाइम। इसमें ड्राइड रोस्टेड गार्लिक होता है, सॉल्ट होता है। ड्राइड रोस्टेड गार्लिक, चीजें काफी होती है इसमें, वैसे चीजें काफी डलती हैं इसमें। अच्छा, जी जी सर, हमारी सीजनिंग काफी स्पेशल है। हाँ सीजनिंग। अच्छा, ऊपर टॉपिंग में भी करते हो ना कुछ आप, वो क्या होता है? नहीं सर, टॉपिंग तो अलग चीज होती है, सीजनिंग सिर्फ आपके नमक को स्वाद अनुसार करने के लिए डाला जाता है। अच्छा, स्वाद अनुसार नमक। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ऑलिव भी डालते हो क्या इसमें? ऑलिव भी डलता है क्या? नहीं सर, ऑलिव नहीं डलता है, पर अगर आप बोलेंगे ऐड ऑन तो हम कर देंगे। नहीं, वो तो मैं देखूंगा, बाद में देखूंगा, ऑलिव का देखूंगा। और कुछ डलता है मैडम? नहीं सर, बस अभी इतना ही डलता है। अगर आपको कोई भी एड ऑन्स कराने हैं, जैसे मशरूम्स हैं। अच्छा, मशरूम एड ऑन में कर सकते हैं, मशरूम कर सकते हैं, एस्पैरेगस है, एस्पैरेगस भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये सब एड ऑन, मेरे को पता नहीं था ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, कौन सा क्रस्ट लेंगे सर आप इसके साथ? क्रस्ट में वो क्रस्ट क्यों, मतलब कौन सा लेंगे, क्या मतलब? सर जैसे थिन वेफर थिन क्रस्ट आता है, वो तो मैं देखूंगा, मूड पे डिपेंड करता है, मैं देख लूंगा। नहीं सर, मैं ऑर्डर ले रही हूँ, तो आप बता दीजिए। ऑर्डर क्यों ले रहे हो आप? ऑर्डर क्यों ले रहे हो सर? आप पूछ रहे हैं इतनी देर से मुझसे इंग्रेडिएंट्स, तो मैं आपसे नहीं, वो मैंने पूछा, वो तो मैंने लिख लिया है, मैं घर पे बना रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, ये मर्दों की कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है। जी हाँ, बताइए। मैं बहुत बड़ी एक दिक्कत में हूँ। क्या प्रॉब्लम है, बताइए हमें। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। क्या? मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। कौन भेजेगा आपको जेल? मैम, आई एम इन रिलेशनशिप फॉर लास्ट 10 years। अच्छा, ओके। मेरी गर्लफ्रेंड से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। नहीं, वो तो ठीक है, प्यार करते हो आप, जेल क्यों भेजेंगे आपको कोई? बताइए हमें क्या दिक्कत है। मैं कैसे बताऊँ आपको? अरे कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग सुन रहे हैं, बताइए। मैम, मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उसका खून कर दूं, मैं उसे मार दूं। क्या? जी मैम। मतलब क्या है, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उसे मार दूं, लेकिन उसे मार दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई साइकियाट्रिस्ट दिखाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगा शायद। नहीं मैम, वो चाहती है कि मैं उसे मार दूं। मैम, मारने की मतलब क्यों? आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, इसमें ये सब कहाँ से आया? मैम, उसने मुझे यही कहा कि टुनाइट व्हेन यू कम टू माय हाउस बेबी। बताइए, मैं सुन। देखिए, ठीक है, इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी फाइन। अब बताइए मुझे। उसने मुझसे कहा टुनाइट व्हेन यू कम टू माय हाउस सेट मी ऑन फायर बेबी। आप बताइए। ये क्या बात है? हेलो मैडम, आप प्रशांत को जानती? जी, वो आपके नाम पर एक फ्लावर बुके है। या आई नो हिम। हैप्पी रोज डे। थैंक यू। बाय द वे मैम, बिफोर वी डिलीवर वी जस्ट नीड टू कंफर्म योर नेम इज पूर्वी। पूर्वी, दिस इज देवलीना। आप देवलीना है? प्रशांत पांडे नाम है इनका। या इज माय बॉयफ्रेंड, बट आप कौन हो? मतलब लेकिन उन्होंने तो पूर्वी नाम पे ये किया था। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं? शॉपिंग लेके ये भी है यार, मतलब कहाँ पे फोन किया? मतलब प्रशांत मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं देवलीना हूँ। पूर्वी का नाम कहाँ से ले रहे हो? उन्होंने पूर्वी के नाम पर बुक किया है मैम। क्या मतलब है पूर्वी का नाम में बुक किया है? आप चेक करो, इस मस्ट बी देवलीना। मैम, उसने 4 फ्लावर बुके बुक किए हैं, एक देवलीना, एक पूर्वी, एक नताशा और एक प्रिया नाम पे। मुझे पता था वो ऐसा ही निकलेगा। आई न्यू इट। पूरी कैरेक्टर लेसन पूरा कुत्ता है साला, मुझे वो फोन लेके घूमता है, मुझे बताया भी नहीं। मैंने वो हो सकता है आज आपसे ना भी मिले, क्योंकि और भी लड़कियां ना। बात कर रहे यार। हेलो देवलीना, प्रशांत है। सुन के बहुत दुख हुआ। 3 साल का प्यार, 3 साल की दोस्ती, 3 साल का भरोसा, आज तुमने एक बार ये जो डिलीवरी बॉय है ना, ये ऐसे बोल रहा था कि आप चारों को दिए। नो बेबी, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, ये जस्ट मैं चेक कर रहा था। एंड टुडे इज रोज डे, तो मैं सोचा वैलेंटाइन से पहले मैं चाहता था कि एक चेक कर लूं कि क्या कर रही हो, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये मैं समझ गया भाई। अब मुझे नहीं, ये जितना भी तुम क्लेरिफिकेशन दो, अब कुछ होने वाला नहीं है। 3 साल के भरोसा, दोस्ती। देखो, कोई डिलीवरी बॉय फोन करके बोल रहे हैं कि आप 4 को फूल मैंने भी सुना तुम्हारे लिए, कुछ दिन पहले मुझे बाद में पता चला। मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है ना, आज वो पता चल गया। नहीं बेबी, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें ना, वो डिलीवरी बॉय बोल रहा था 4 को दियो। देखो, रोज डे को दिन मैं गोभी का फूल नहीं बनना चाहता। तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या है मैं समझ नहीं, वाह क्या पंचलाइन मारा। रोज के दिन मैं गोभी का फूल। देवलीना, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। आप लोग भी नहीं, किसको बोल रही हो बेबी? मुझे या बेबी?
नहीं, प्रशांत के लिए था। अगर वहाँ तक प्रसाद पहुँच रहे तो थोड़ा हम भी ले लेंगे बीच में प्रसाद, इसमें क्या है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यस यू हैव प्रॉब्लम? यस ओके, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। हेलो हेलो, हेलो, 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम है भाई साहब? हाँ जी जी, वो अधिकारी के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं, बट इतना पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से कहाँ? आसमान से बरसता। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है? हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना काट रहा है। सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे तो ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। तो जाओ। ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुँचा, ऑलमोस्ट देयर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं दिया दोबारा? हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात करिए। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है। आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी भाई साहब। गलत बोला? आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये नहीं। ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। गलत आदमी। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं सीमा का चाचा बोल रहा हूँ एक्चुअली। मेरी हाँ जी, आपसे नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? सब बढ़िया तैयारी में लगे पड़े। मेरी भी आपसे बात नहीं हुई कभी, तो रात बात हो रही थी। अब तो ये है, दिन भी कम रह गए हैं, 10-15 दिन की बात है फिर। हाँ, बस तैयारी कर रहे हैं, लगे पड़े तैयारियों में। फिर भी है, लड़के वाले हो, हमसे कम ही हो रही होंगी आपकी। हाँ ये तो है। खैर, तो मैं कल जा रहा था शॉपिंग पे, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं, कुछ ऐसा ना हो कि रह जाए। इसीलिए फोन किया मैंने आपको। हाँ अच्छा किया आपने फोन कर लिया। मैं तो बस फोन ही करने वाला था, बात करनी थी आपसे। हाँ जी, बताइए। चलिए, शॉपिंग वॉपिंग करने अगर आप जा ही रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो रीति रिवाज होते हैं ना, हाँ जी, तो कुछ मैं अपने रीति रिवाज आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा जी। हमारे यहाँ जैसे अगर दो तो हमारे चाचा और जो है हमारे मामा जी, हाँ जी, उनको सूट ले लीजिएगा उनके लिए। रीति रिवाज है हमारे ना, ये रीति रिवाज के हिसाब से। हाँ, ये रीति रिवाज है। ये मिलने पर सूट देते हैं। नहीं, चलो मैं भाई साहब से बोल देता हूँ। अच्छा, और आपको बताया होगा ना कि हमारे यहाँ रीति रिवाज में जो जितने जेंट्स हैं उनके लिए अंगूठियां तो ले ली होगी आपने? नहीं, अंगूठियां तो नहीं है। अंगूठी मतलब आप गोल्ड की बात कर रहे हो? हाँ, गोल्ड की अंगूठियां जेंट्स को और लेडीज को एक सेट। गोल्ड की अंगूठियां, लेकिन गोल्ड की अंगूठियां तो
ये रीति रिवाज है, तो रीति रिवाज है तो करने नहीं, ये तो करने पड़ते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा भाई रीति रिवाज तो पूरे करने पड़ेंगे ना, उसमें तो ये तो बिल्कुल ठीक अच्छा है। और वो जो बेटे के लिए आप जो घड़ी दोगे ना, हाँ जी, हाँ उसकी है ना पिक्चर भेज देना, क्योंकि वो दिखाना पड़ता है ना यहाँ पे रीति रिवाज है ना, वो रीति रिवाज। हाँ नहीं, मैंने इसलिए फोन किया, मैंने कहा नहीं यार रीति रिवाज जरूरी है, उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। हाँ वो फोटो जरूर भेज नहीं, वो मैं भेज दूंगा। अच्छा कि आपने ये बता दिए। अच्छा, ये इन्होंने भी कहा है इनके भी रीति रिवाज है, तो मैं मेरे से कह रहे थे तू बात कर लीजिए। तो आप क्या शॉपिंग वॉपिंग हो गई है सारी? हाँ हमारी तो हाँ ऑलमोस्ट तो हो ही गई, ऑलमोस्ट नहीं, मेरे ख्याल वो तो कर लिया हो गया ना आपने, क्योंकि हमारे यहाँ रीति रिवाज है, जो लड़की है ना उसकी जितनी मासी है, उसकी जितनी चाची है ना, इन सब के लिए एक एक तो सोने का सेट, मतलब रीति रिवाज के हिसाब से। ये नहीं है कि कुछ अलग से कर रहे हैं, लेकिन रीति रिवाज है इनके यहाँ, तो वो देख लेना आप। और जो लड़की है, क्योंकि रीति रिवाज है शुरू से होता हुआ आया है, जो लड़की है उसकी जितनी सहेलियां होती है ना, मेरे ख्याल से 7-8 सहेलियां, उनके लिए ब्रेसलेट होता है, गोल्ड का ब्रेसलेट। और ये भी बता रहा था आपको रीति रिवाज के हिसाब से, जो बच्चे होते हैं ना घर के, जो इमीडिएट बच्चे होते हैं, जैसे चाचा के बच्चे हैं छोटे छोटे, और ये सारे हैं, इनके लिए भी ना, इनके लिए 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, मतलब रीति रिवाज है। और जैसे आप, ये हमारे घर आएगा लड़का बारात लेके, तो घोड़े से, जैसी घोड़ी से उतरेंगे ना, तो उसमें 1,25,000 रुपए का वो है, मतलब हमारे यहाँ रीति रिवाज है, शुरू से चलता है ना, 1,25,000। तो आप बोल देना उनको कि जेब में 1,25,000 रख, लिफाफे में रख दें, कैसे भी रख दें, वो रीति रिवाज के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रीति रिवाज बहुत जरूरी है, वो आप समझ रहे हो। वो कह रहे थे बता देना, अब ये तो पता होगा आपको, रिबन जब काटेगा ना लड़का, आएगा रिबन काटेगा, तो उसमें ये है, जो सामने खड़े होते हैं, हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है, जो सामने खड़े होते हैं सबको एक मोबाइल फोन। अब रीति रिवाज में भी आपको पता है भाई, सब चेंज आ गया है। तो हमारे यहाँ जूता छुपाई में ना पैसे वैसे देने अब अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो जैसे जितने लोग मिलकर जूता छुपाएंगे ना लड़के का, तो उनको सबको मालदीव्स का पैकेज दे देना। हमारे यहाँ रीति रिवाज है, मतलब कहीं बाहर भेजना होता है उनको, जैसे सहेलियां हैं, बहनें हैं, इन सब का पैकेज कर देंगे ना वो। आप इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि पैकेज का ये पहले बुक करना पड़ता है, तो वो करा देना आप, ठीक है? आप मजाक कर रहे हो क्या? तो शुरू किसने किया था? शुरू भी तो आपने किया था ना, खत्म मैं कर देता हूँ। एक काम करते हैं भाई साहब, चलो एक काम करते हैं ना, आप भी खत्म करो, मैं भी खत्म करता हूँ, बिना रीति रिवाज के करके देखें, प्यार भी इतना ही रहेगा, देखना आप। वैसे आई एम सॉरी, मैं बीच में आ गया, मेरे तो इन्विटेशन भी नहीं था, लेकिन अब मैं जरूर आऊंगा शादी में, और चलूंगा आपकी तरफ से हूँगा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। ये रीति रिवाज छोड़ के ना आप नॉर्मल तरीके से शादी करो ना, तो मेरे ख्याल से दोनों तरीके से पैसे बच जाता है ना, और काम में लाएंगे आगे, एजुकेशन में वगैरह में लाएंगे। हेलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। जी बोलिए ना। आपको आना पड़ेगा शादी में। 100% आऊंगा, 100% आऊंगा। आप बात करके देखिए सर, ये बात करके देखिए, और अच्छी तरह शादी करेंगे, मैं आऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? ठीक है। ओके सर, बाय बाय। हेलो हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू। तैयारियां चल रही होंगी, मैंने कहा पता नहीं फोन भी उठाओगे या नहीं। शादी अब तो अगले हफ्ते, कम ही दिन रह गए। हाँ ये तो है, बस तैयारियां चल रही है जोरों शोरों पे। हाँ जी, कार्ड मिल गया है आपका, डेट भी और वेन्यू भी आपने सही चूज किया है। थैंक यू। और आना जरूर है जी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। आपने बुलाया, प्यार से बुलाया, क्यों नहीं आएंगे? और हमारे लायक कोई काम हो तो बताना आप। अरे नहीं, बस यही काम है, आप आ जाओ। पक्का आएंगे, लेकिन मेरे को पता है, मतलब शादी में, घर की शादी में मतलब कितने काम रहते हैं। और सब हो गया सारा, आपका मेन्यू वगैरह सब हो गया? हाँ जी, सारी तैयारी चल रही है। हाँ, काफी लोग बुला लिया आपने। हाँ, बस आपको पता ही हो जाता है शादी जाना। नहीं, मैं पक्का आऊंगा, हाँ चाची, एक सेकंड में, ये चाची भी घर पे आएंगे। हाँ अच्छा, कोई नहीं। अरे चाची नहीं बुलाएंगे ऐसे, चाची अच्छा नहीं लगता ना। अरे ये चाची कह रही है कि हाँ मैं सुना हाँ, सुन लिया आपने। आ जाओ, क्या बात है, घर की शादी, कोई बात नहीं। कह रहे हैं आप आ जाओ। बुजुर्गों का तो आशीर्वाद चाहिए ना। हाँ, बस ये तो है। चलो जी, एक सेकंड जरा, मामा जी भी घर पे। हाँ मामा जी, अरे मामा जी नहीं बुलाएंगे, पूछ के देखता हूँ, ऐसे गलत लगता है। ये मामा जी आए हुए मेरे पीछे पड़े हुए, पूछ के देख ले। मैं मना भी कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, कह रहे बुला ले। नहीं, पूछ रहा हूँ भाई, मामा जी कह रहे हैं। चलो कोई नहीं है, बुजुर्ग को तो अपना। हाँ, कह रहे हैं मामा जी, आपको भी कह रहे हैं बुजुर्ग आ जाएंगे तो। धन्यवाद बोल रहे हैं आपको।
कोई नहीं एक अपना आराम करना। हाँ बबली, मेरी चाचा की। हाँ बबली, बबली ऐसे नहीं अच्छा लगता यार। अरे बबली तो उन्होंने मेरा बुलाया था। अच्छा मैं पूछ के देख लेता हूँ, तेरे सामने पूछ रहा हूँ। अरे ये कजिन है, बबली है, आई हुई है, कह रही है पूछ के देख लो। बबली अच्छा नहीं लगता, रहने देना। जिद पकड़े हुए है। क्या करें फिर इसका? मतलब तो देख लो आपको जैसा सही लगता है। नहीं वही मैं भी इतना अच्छा तो अब चलो अब इतने दे। अरे यार हाँ, अब ये देखो ये दादी आई हुई है। अरे दादी मना कर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। चल पूछ के देख लेता हूँ। अब ये दादी का क्या करूँ, ये कह रही है। यार लंगर खोल रखा है क्या हमने? मामा चाचा ताऊ चाची मौसी पड़ोसी सब ले आओ ना, है यहाँ पे बंदी हो रही है यार। मैं तो हलवाई, हम खुद ही बैठ जाऊँ, हलवाई का खर्चा कौन देगा? हेलो, मुजम्मिल काजी साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। इंडियन फूड हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट से बोल रहे थे। जी बोलिए, क्या हो गया? काजी साहब ऐसा है कि आप मूवीज के बहुत बड़े शौकीन हैं। हाँ। मूवी हॉल में जाते तो ये नाचोस खाते? मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाता, मेरी जो बेगम है वो खाती है। ये जो नाचोस है उसमें बुम्बिजाटा एसिड रहता है। ओके। ये क्या होता है, शुक्राणु है उनकी संख्या को कम कर देता है। हाँ तो मैं तो खाता नहीं वैसे। और आप वो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं? वो तो मैं खाता हूँ। पॉपकॉर्न के ऊपर में जो मसाला डाला जाता है ना, जैसे चीज का बुरादा, उसमें टुम्बी परमरिक रहता है, वो मर्दों की शुक्राणु को कम कर देता है। ये सब क्या चल रहा है? काजी साहब आप क्या आज सिनेमा देखने के मूड में है? मतलब आज आप जाने वाले हैं रात को? नहीं आज तो नहीं है, फ्राइडे को जाने का मूड था। हाँ तो मत जाइएगा आप। क्यों? अभी आई ना पिक्चर राजी, तो हम मियाँ बीवी जाने का प्लान है, तो मैं चाहता हूँ ना कि आप ना आए काजी साहब। अरे तो क्यों ना हो भाई? आप इसलिए ना आए क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे भाई क्या मजाक चल रहा है, क्या मजाक कर रहे हो? कि काम ढूंढ लीजिए, मेरे पास बहुत काम है। हमारा एक कारखाना, हम चाहते कि वो कारखाने में आप जाएं, वहाँ पर काम करें। अरे तो मेरे पास खुद काम है ना। नहीं मतलब हम चाहते कि आप जाएं। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि हमें वहाँ पर काम काजी लोगों की जरूरत है। मेरे नाम का मजाक बनाया जा रहे हो, तुम्हें बात क्या करना है? नहीं मजाक बनाने वाले हम कौन होते हैं? काजी उसके बाद जो है कि क्यों मेरे नाम का मजाक उड़ा? परेशान इसलिए किया काजी साहब आपको क्योंकि हमारी बेगम का आपके साथ में नाजायज एक रिश्ता है। शर्म नहीं आती? हमारी बेगम को शर्म नहीं आ रही? आपके साथ में नाजायज रिश्ता है उनका और आपका हमारी बेगम के साथ में नाजायज रिश्ता है। अरे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, बेगम कहाँ से आ गई, कौन है? मेरी बेगम के साथ में आपका नाजायज रिश्ता है काजी साहब? अरे अभी तो गवर्नमेंट है जो है बन के बात की है, अभी कहाँ चले गए बेगम के पास? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैंने किया है जिंदगी बर्बाद? ऐसा है, सुनिए मैं बता रहा हूँ। गरीब आदमी है, हम अपनी बेगम सुनिए लेते हैं, दूसरी की बेगम। सुनिए काजी साहब, हमारी बेगम हमेशा हमसे कहती है काजी कैसे हैं आप? काजी आज ज्यादा बातचीत नहीं करते, हर बात में वो काजी 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 करती है। आप ही है काजी साहब, आप ही है जिन्होंने हमारी बेगम को भटका दिया है। आए दिन हमारा शर्ट सूखती है। तुम्हारे पास है कि तुम मुझसे मजाक करो? क्या नाम नहीं है, हंस भी रहे हो। मुजम्मिल काजी साहब, किसी की जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिल रहा है? मुझे तो मजा नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है साले। नाम है ठीक है, इसका मजाक बना रहे हो और साथ हंस भी रहे हो। तो रखो फोन, बहुत काम है मेरे पास। काजी साहब काम होता तो आप फोन बहुत देर पहले ही रख चुके होते। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम बस हेलो सर, आप संगीत की दुनिया के उभरते सितारे। कौन बोल रहे हैं? आपका टैलेंट सर ऐसा है कि मतलब 5-6 संगीतकारों को एक साथ जोड़ दिया जाए ना तो भी मतलब आपके टैलेंट के सामने वो कुछ नहीं। वो तो चलो ठीक है भाई साहब, आपकी कला के हम दीवाने परवाने मस्ताने विद 10 पॉइंट्स ईच है। मेरे को पता नहीं आपने कहाँ नंबर मिलाया है। हमने सही नंबर लगाया, गगनदीप। नाम तो सही है। आप कौन बोल रहे हो? आपको संगीत का शौक है? बिल्कुल है। जैसे अजय देवगन की काजल, वैसे हम आपके कायल। आप पियानो बजाते हैं? बेटे का है छोटा सा, वो लेके आया था, मैं बर्थडे पे मिला था उसको। उसमें क्या धुन बजाते हैं आप? वो हैप्पी बर्थडे बजता है, उसमें तो बटन लगे। हैप्पी बर्थडे से बहुत ऊपर के कलाकार हैं आप। मेरे को आपकी बातें सुन के मजा आ रहा है, खुशी देखिए खुशी हो रही है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ आपका परफॉर्मेंस हमने कहाँ देखा। आप जब रास्ता पार करते हैं ना ऐसे काला सादा, उसको क्या कहते हैं, जीब्रा क्रॉसिंग, उस पर उछलते कूदते जब रास्ता पार करते हैं, गाड़ियों को हाथ दिखा करके गाड़ियां पीछे से हॉर्न मारते रहती है और आप बेझिझक बेधड़क रास्ता पार करते हैं। वो भाई पियानो थोड़ा होता है, वो तो जेब्रा क्रॉसिंग है ना वो उसमें। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ सर, आप बेधड़क जब रास्ता पार करते हैं, गाड़ियां हॉर्न मारते रहती है आपके चक्कर में, क्या संगीत पैदा होता है।
सुन, तू मेरे को चढ़ाई जा रहा है, उसको रास्ता पार। मैं कहाँ आप पे चढ़ा जा रहा हूँ? ऐसे शौक आप भी सर, क्या मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब यार क्या बातें कर रहे हैं? हम चाहते कि आप ए आर रहमान के कॉन्सर्ट में प्ले करें सर। कौन साला मजे ले रहा है? तुम मेरी मजे ले रहे हो ना। आपको उस कॉन्सर्ट में एक मोबाइल फोन देंगे, आप उसमें कैंडी क्रश खेलते रहे। खेलना मतलब प्ले, कीप प्लेइंग। फोन रख सर। उस कॉन्सर्ट में जाने के पासेस गोल्ड क्लास के 6000, सिल्वर क्लास के 3000 और स्टैंडिंग वाले 1000। तब तो कौन सी बुक करो आपके नाम पे सर? मेरी बात सुन। लूडो? लूडो नहीं सर, सांप सीढ़ी बहुत गंदा गेम है सर। सांप एक बार काटता नीचे आना पड़ता है। मैं वहाँ पासिस बेचूंगा क्या? तो तेरी बांसुरी घुसा दूंगा। मधुर ध्वनि नहीं, ये तो संगीत निकलेगा तुम्हारी। तुम हंस रहे हो ना, तुम मजे ले रहे हो। हेलो सर, आपके चलते हम बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद? हमने पूरा पेंट खरीदा था, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला था जीब्रा क्रॉसिंग बनाने का, काला सादा। आप जैसे जीब्रा क्रॉसिंग पे उछल उछल के रास्ता पार करते ना, तो हमको बोला गया है कि काला सादा जीब्रा क्रॉसिंग नहीं बना के पीला बनाओ। तो काला पेंट का हम 6 लाख का स्टॉक, काला क्रॉस कर लिया। तुम बार बार फोन करिए, कौन है तुम? कौन बोल? काला पेंट का हम 6 मतलब पेंट खरीद रखे थे। हम वो 6 लाख का पेंट का क्या करे बताइए? में डाल दे अपनी पेंट। हम तो बर्बाद हो गए आपके कारण। आप गगनदीप है ना। मैंने कहाँ बर्बाद कर दिया तुझे? तो रास्ते पे ऐसे पियानो बजाने कौन बोला था तुमको? मैं रास्ते पे बड़ा पियानो बजा रहे हो, रास्ता पार नहीं कर सकते हो ढंग से? अपना नहीं तो अपने घर वालों का सोचो बे। तू सोच लो, तेरा 6 लाख चुक गया। तेरे घर वालों को तो मैं जानता नहीं हूँ ना, तो उनके बारे में कैसे सोच लूँ मैं? अपने घर वालों का सोच। 6 लाख से में घुस गया। तुम्हारा 6 का 36 हम कर देंगे अभी, जब तुमको मालूम चलेगा कि हम रेड एफएम से बोल रहे हैं। आरजे प्रवीण। और सॉरी यार भाई, एक बार ही पार किया था, पता नहीं कौन सा सीसीटीवी देख लिया आपने। नहीं, हमने सीसीटीवी नहीं देखा, आपके दोस्त ने बताया। हेलो, सुकुमार बाबू से बात हो रही है? जी हाँ भैया। सर, हमारी धन रोपण पॉलिसी आई है, जिसमें 1000 रुपए भी लगाते हैं तो वो तुरंत डबल हो जाते हैं 5 दिन के अंदर अंदर। 1000 रुपए क्या कह रहे हो? डबल हो जाएंगे 5 दिन के अंदर अंदर? फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो यार? अरे नहीं, फ्रॉड स्कीम नहीं कर रहे सर। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेटिस्फाइड कस्टमर है हमारे स्कीम के, जिसमें 5 दिन के अंदर में पैसे डबल होते हैं। जैसे कि सुनिए इनसे, ये हमारे कस्टमर है। सर नमस्कार सर, मैं रोहित बोल रहा हूँ सर। हम 1 महीना पहले यहाँ पर अपना खाता खोले हैं और हम बहुत खुश हैं। अरे यार, वो सब नहीं चाहिए हमको। तुम्हारे पैसे डबल हुए क्या, ये बताओ? हाँ सर, हो गए सर पैसे डबल, तुरंत के तुरंत सर, और हम बहुत खुश हैं सर। बड़ा बढ़िया यार। अरे उनसे बात कराओ जो साहब है तुम्हारे यार। हाँ जी सर, बताइए, मैं बात कर रहा हूँ सर। बढ़िया यार, सैटरडे संडे हमारा निकल जाएगा, छुट्टी है 3 दिन में, पैसा जो आ जाएगा बुधवार तक। 1000 से शुरुआत है और आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। हम पेटीएम नंबर देंगे, वहाँ पे पेटीएम ट्रांसफर कर दीजिएगा आप। 1000 तुम लगा देंगे यार हमारे? तो 5 दिन में डबल हो जाएगा। बढ़िया है यार। क्या करेंगे इतनी राशि का? देखेंगे यार, जो मोबाइल से पेटीएम अभी करना है, का बैटरी डाउन हो गया है। 700 कल गए थे, बोल रहा था वो। पहले तो बैटरी लगवाए। तो एक काम कीजिए, आप हमारा नंबर लिख लीजिए 909089। हाँ, ये कुछ कंपनी का आपके कॉर्पोरेशन लिमिटेड कुछ ऐसे बता रहा है। जी हाँ, ट्रू कॉलर में देख लिया आपने? हाँ। जी, तो आप इस पे 1000 रुपए ट्रांसफर कीजिए, आपको तुरंत डबल पैसे मिलेंगे। कर रहे हैं यार। ये बताओ पैसा बढ़ेगा कैसे? So basically what we do, sir, we take market situation under our calculation, and as per the inflation rate, if the GDP goes up, we take care of the simulation point and we control हमारे हिंदी यार। इतना इंग्लिश बोल रहे हो तो झूठ थोड़ी बोल रहे होगे। कर रहे हैं ट्रांसफर तुम्हारे नंबर पे। यही बताओ यार, हमारे अंडर में जैसे तुम लोग करा रहे हो, अगर हम भी 3 लोगों को किए अपने अंडर में, वो 3 को और किए, तो हमारा क्या कमीशन बनेगा? जी, आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन मिलने पे तो और आप ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तो इतने पैसों को क्या करेंगे आप? बम्बई में रेट डाउन हुआ है, सब फ्लैट का सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा देंगे। ये लो भैया, हमने कर दिया हमने ट्रांसफर। अब बुधवार तक का हम इंतजार करेंगे। 2000 मिलेगा ना हमको? अब नहीं, हम तो बोले तो डबल मिलेगा आपको। अरे 1000 का डबल, इतना गड़ी, तभी तुम अंग्रेजी बोलो। अरे आप 1000 का 2000 डबल तो होगा। 1000 रुपए ट्रांसफर किए ना अभी आप? तो हम आपको 2 500 का नोट देंगे। हम यहाँ पे बैठ के जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे मोबाइल में बोल रहे हैं बैटरी लो है साला। 1300 का हिसाब दिया कि 700 के बाद बचेगा, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। हम ये बताओ, अपने अंडर में हम जाए, तुम्हारी तरह लोगों को लिए कमीशन मिलेगा हमको? अजीब बात करते हो। तो ये क्यों बोल रहे हो? तब बोल दो कि 200 की नोट दोगे ना, तो 1000 में 5 गुना हो जाएगा। बहुत बड़े कर रहे हो यार तुम। रमाकांत की यार शादी है यार, रविवार को उनको जाना है। 1000 रुपए रखे थे उसी लिए। कर दो यार, बहुत गरीब आदमी है भाई साहब। ये भाई साहब कर दो यार, जाना है वहाँ पे। बच्चे को भी जो है अभी पैसे आपके वापस मिल जाएंगे आपको। मैं प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। रेडियो सुनते भैया आप? तुम यार सबसे हो यार। पहले तुम ट्रांसफर कर दिए होते, हम 5000 का खेल लिए होते तुम्हारे साथ। हेलो, रेड एफएम आगर चला।
हाँ जी कौन बोल रहे हैं? अम्रपाली से बात हो सकती है प्लीज? हाँ जी मैं अम्रपाली बोल रही हूँ, कौन बोल रहे हैं? नील बोल रहा हूँ, रेड एफएम कोलकाता से। आई हैव जस्ट कॉल्ड यू फॉर समथिंग वेरी अर्जेंट। सो सिंस अगरतला में नया स्टेशन खुला है और हमारे यहाँ पे कोलकाता में ना अभी सैफ अली खान आए हैं। सैफ अली खान? यस, यू हर्ड इट राइट। Oh my God, okay. Okay, I will give you that 4-5 minutes to talk to him directly on the phone. So ask him good questions. He would also talk to you. मतलब मैं बात करूंगी उनसे? Absolutely. So Amrapali, ठीक से, I know you didn't get time to prepare and all that, but still handle it properly because it's Saif Ali Khan, Bollywood star. Okay, मतलब मैं कैसे? अरे अम्रपाली टाइम नहीं है, सुन मैं जल्दी फोन हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है? हैंडल कर लेना। Okay. Sir, yeah, our jock from Agartala is there. Hey, hi Amrapali, how you doing? Oh my God, sir, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? I just can't believe. Hey यार, आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड यार। मैं जिंदगी बड़े मजे से जी रहा हूँ बेबो से शादी करने के बाद में। Oh my God, sir, मतलब मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि that I'm talking to the Saif Ali Khan। यार मैं भी अभी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ that I'm talking to Amrapali। So I'm a big fan of yours, sir। Hey listen यार, I'm here to talk about my new project, Red Captain। Red Captain, सर मैंने लाल कप्तान के बारे में सुना था। यार लेट मी टेल यू यार, तुम्हारी ट्रांसलेशन बहुत सही है। क्या ब्रिटिश काउंसिल से सीखी है क्या तुमने? सर आप भी ना। अभी मेरी और एक मूवी आई थी, स्काई इज पिंक। लेकिन सर उसमें तो फरहान अख्तर और लिसन यार, उसमें स्काई दिखाया था ना, स्काई इज पिंक में। हाँ तो यार मैं वो स्काई में स्काई डाइविंग कर रहा था, इसलिए दिखा नहीं, प्रॉपर कैमरा नहीं था ना उस टाइम में। मजाक कर रहे हैं सर। आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्रोजेक्ट व्हाट आई हैव डन। हे नील यार, व्हाट इज दिस यार? अम्रपाली क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? तुमसे सुनो ठीक है, एंड जस्ट जितना बोलना है उतना बोल, ठीक है? सर प्लीज टॉक। लाल कप्तान जो है, ये रोल क्या है आपका इस मूवी में? You know what, I love eating veg roll। सर क्या आप भी? Hey, are you laughing? नहीं सर। Hey, what kind of a joke is this? You think it's fun? Sir. Hey, listen, Amrapali, this is not funny, yaar. I'm not gonna talk to you, yaar. This is not funny. You are laughing. I'm sorry, sir. Anyways, let me tell you. Amrapali, इतना sorry मत बोल। Amrapali, मैं आज मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड I just don't believe. Welcome to Red FM 93.5 Amrapali। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी। वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है, क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब वर्ल्ड कप। तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, ये मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो, पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? क्यों होता है पता नहीं भाई, क्यों होता है? गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो सकती? ए भाई साहब, थाली भी ऐसे गलत नहीं, क्या दिमाग खराब गलत नहीं भाई साहब। वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। चुप रहो। मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तो मैं भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं गरीबी गई नहीं देश से, लगता है। भाई क्या हो गया? नहीं, और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और कहवा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा, पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। बात गरीब होगा। चाय सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है, हैं? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं, तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, जो कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, तो माय गेम माय रूल्स। दिमाग मत खराब। गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अगर तुम गरीब तुम्हारा बात करी, गलत बात कर। रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले की नमस्ते। हेलो हेलो, कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो
पागल का बच्चा पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं? साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल के। पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोल रहे अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक भाई। हैं? हेलो, हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है भी एग्जैक्टली डोंट। भैया पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकिए, जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है बैरागी जी? इस पे प्रकाश डाल रहे थे बैरागी जी। क्या एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी एक्सपर्ट। जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक, बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ रहा है। क्यों भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों? हाँ वही तो, क्यों कि जीएसटी जो है वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा, ये नहीं है? ये नहीं है, ये अलग तरह की गर्ल सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार इतना गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साला मारूंगा दिमाग खराब। गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारुगिरी से आई है। अरे वाह। मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। पर एफसी रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो। हाँ भाई कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है, सुनिए तो। हाँ बोल क्या? इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ तू बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप? अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी वहाँ पे मत पहुंचियो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या हो यार, पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल लो प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझी बात सुनिए, मैं कहता था दिलीप तेरी माँ की तेरी सारे चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की
खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा यही मैं कह देता, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को भी पता नानी है, इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊँ, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा गंदी बात अगली। बउआ हेलो हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सर सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी, और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय है मुझसे। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता है, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोल ना फिर क्या। और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना यार सोच मत कर। सुनी तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके। हाँ जी, बत्ती बना के। मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, हाँ। जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? मुझे 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए वैसे। 1 मिनट चाहिए यार। अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे। अच्छा, फिर है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ। और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए है। बेटा अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढा को राई से क्या सोल्यूशन निकल जाएगा? एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। हाँ। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हो नमस्ते। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੈਲੋ
अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में। नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना? हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है। अच्छा। वो सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने। कैसे? 1000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ। अच्छा। लाइटें बंद कर देता हूँ। अच्छा। रात के 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा। जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ, डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं। अच्छा हाँ, तब मैं उस कमरे में घुसता हूँ। अच्छा। दरवाजा खोल के फिर पीछे से जाता हूँ जीन्स पैंट के। अच्छा हाँ। और बोलता हूँ भाओ। तो उसके बाद तेरा कहाँ होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है। फिर 1000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000 अबे पूरी के फार्म भर लेता है। अबे भाई साहब बताइए, काहे को 5,000 का ले रहे? 1000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 वाली करके फाड़ लो। और क्यों गलत आदमी यहाँ 93 हेलो, वेलकम टू डॉक्टर। हेलो, गुड आफ्टरनून। सो हम इसी कंपनी से बात कर रहे हैं। We've got over 73 branches worldwide. 74. I think we have in Paris also. In Paris also, Yeah, recently yeah, opened. So sorry. 74. So that's my CEO. Hi. Okay. Hi. ये आपके Yeah, yeah. ये आपके होटल में स्टे करना चाहते हैं। सो सब मैं सब आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सब कुछ इन प्लेस रहे। मैं यही चाह रहा था कि कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई भी चीज़ में कमी ना रहे, बिकॉज ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। सो यस सर, यस श्योर सर। सो आपके होटल में पार्किंग का कोई इशू तो नहीं है? नो सर, वी हैव वैले। ओके ओके। Ask him if they have helipad. सो सर पार्किंग के लिए नहीं सर, ये पूछ रहे थे कि अगर वो हेलीकॉप्टर से आते तो वहाँ पे हेलीपैड है, पार्क कर सकते हैं वहाँ पे? सर हेलीपैड तो नहीं है सर। It's okay, it's okay. Otherwise वैसे भी हेलीकॉप्टर की चाबी देनी जानी पड़ती है, फिर आगे पीछे करते हैं। I don't like it at all. सर मैं खाने का भी पता Yeah, please. सो सर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड। सो उसकी कुछ क्वेरीज थी, आप क्लियर कर पाएंगे वो? यस सर, यस सर, पूछिए। अब आज मुझे इनसे पूछना है, प्याज है इनके पास वहाँ पे? प्याज, अनियन? यस यस, या तो टेबल पे घुसा मार के फोड़ देते हो ना आप प्याज? लाइक ऐसे टेबल पे रख के ये वो जो एकदम हो जाता है ना, अलग अलग। नहीं सर, इस तरीके से तो हम सर्व नहीं करते हैं। आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया ना सर, बहुत चूजी हैं। यस यस सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा राइट। ओके, डू यू हैव इटालियन? यस सर, वी हैव इटालियन एंड मैक्सिकन? यस सर। एंड चाइनीज आल्सो राइट? या चाइनीज एंड लेबनीज भी है सर। नहीं वो मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। डू यू हैव गट्टे का अचार? गट्टे का अचार, गट्टे का अचार। तो वो मुझे एक बार पूछना पड़ेगा। ओके। आई डोंट थिंक सो। इनके पास पता नहीं किस तरह का सोफा है, पूछो ना सोफा कैसा है। सोफा आपके पास सोफा है राइट, जिसपे खाना खाएंगे, उस टेबल के वहाँ पे सोफा है ना? यस सर, सोफा। ओके, व्हिच कलर, कौन से कलर का है? सर ग्रीन। नो, थोड़ा और डार्क चाहिए होगा मुझे। सर को थोड़ा डार्क रिक्वायर्ड रहेगा। आप डार्क करा सकते हैं अरेंज, थोड़ा सा डार्क सोफा, एकदम डार्क सोफा। सर ब्लैक? या Okay. ब्लैक वुड बी फाइन बिकॉज मुझे वो खाने के बाद वो पीछे पोछने होते हैं ना सोफे के कपड़े से, तो वो पता नहीं चलता। So, but we have finger balls. Come on यार, what is this? यार आप सर को बहुत पैस ऑफ कर रहे हैं। जब वो सर कह रहे हैं हमको सोफे से हाथ, ओल्ड फैशन इज फिंगर बोल। आई एम अ कॉमन पर्सन, मैं फिंगर बोल पे उंगली डालूंगा। आपके पास जब सोफा है, उसका डार्क कलर है, तो मैं फिंगर बोल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ यार? कम ऑन, पता भी नहीं चलता, ये पकड़ के ये कर दिया, बस खत्म। डू यू हैव स्पा?
Yes, sir, we do have. So you have Pahalwan also? Pahalwan? Yeah, like. No, sir, हमारे पास जो सर्विसेज देते हैं, like वो काफी तेज. Not at all. यार what? I'm so sorry, sir. Don't you have बिज्जू पहलवान और कामत पहलवान? यार मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन से आपके होटल में कॉल किया. Come on. No, come on यार, I don't want to go. मेरे को जाना ही नहीं. सर, no sir, मैं अरेंज करवा दूंगा सर पहलवान. It's not a big deal, sir. यार ये सब अरेंज करवा देंगे. भाई साहब नवेद बोल रहा हूँ मैं, और मेरे साथ पंकित है रेडियो मिर्ची से. मजाक कर रहा था मैं मुर्गा बनाने की कोशिश. हेलो. तो सर आप आ रहे हैं खाना खाने? इसके बाद उठ जाना भाई, हमारे फोन काट रहे हैं, खाना खाने आ रहे हैं. बाय बाय बाय. आज इसको कॉल करके मुर्गा बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए एक लड़की को प्रपोज किया था. अब सोच सकते हैं आप कि प्रपोज किया है उसने और बात हम करें. हेलो. मैं वर्षा का अंकल बोल रहा हूँ. अभी 15 दिन पहले आपने वर्षा को प्रपोज किया था. हाँ जी किया था. मतलब सॉरी. ठीक है. अब बात ही क्या करें जब आप सॉरी बोल रहे हो. ठीक है. हेलो. हाँ जी अंकल, मतलब क्या चाहती है वो? आपको तो बताया ही होगा उसने. मतलब समझा नहीं. मतलब मैं जो हूँ ना, आप फोन से आवाज से पता लगा पा रहे होगे. मतलब अच्छा खासा मैं भी जवान हूँ, ठीक है. 6 फीट तक मेरी भी हाइट है. 6 फीट है तुम्हारी हाइट? हाँ, मतलब जूते पहन के 6 फीट तक तो पहुंच जाता हूँ. मतलब मैंने ना इतने दिल से, मतलब मैं पूरी रात सोया नहीं था कि मैंने पूरी स्पीच तैयार करी है. मतलब मैंने जाके ना इसे मतलब प्रपोज कर दिया. बात को लंबा खींचने फायदा नहीं. आपने सॉरी बोल दिया, छोड़ो. अरे सॉरी तो बोल दिया यार, लेकिन मेरी बात तो सुनो. आगे तो सुनो, मेरी पूरी बात सुनो. मतलब मुझे मना कर दिया, ठीक है. और जिसके साथ वो है अभी, भाई उसमें क्या है? मैं मतलब क्या कमी थी यार मेरे अंदर? मैंने उसके लिए जिम भी स्टार्ट कर दिया था. लेकिन जिससे ये पटी है भाई, मतलब उस दिन से तो नींद ही नहीं आ रही यार. मतलब मेरे में क्या कमी है यार? मैं यही देखकर, मतलब अंकल मैं बता रहा हूँ, दिल टूट जाता है ऐसी चीजें देख के. मुझे नहीं पता आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, पर इतनी ज्यादा भड़ास हो रही है ना, इसलिए नहीं कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, इस वजह से कि एक नंबर मतलब डीपी देख कर भाई इतने फिल्टर लौंडा कौन सा यार फिल्टर लगा के अपनी पिक्चर डालता है यार? किससे पट गई भाई? मतलब वही सोच रहा हूँ कि बस अपने को मैं किसी तरह से ना ठीक कर लूंगा. लेकिन अंकल एक काम बस कर दो मेरा आप, कि बस उसका जो वो जिस लड़के से चल रहा है ना उससे छुड़वा दो. अंकल मैंने देख के घबराहट हो जाती है अंदर कि यार क्यों? आप पता नहीं रिलेट करोगे या नहीं, लेकिन यार बुरा लगता है यार. वो दोनों कहीं से एक जैसे नहीं लगते. मतलब एक साथ खड़े होंगे ना ऐसे लगेगा, मतलब वो क्या कहते हैं यार, वो बंदर के हाथ में अंगूर क्या होता है यार? वो मतलब मैं नहीं देख पा रहा, आप भी नहीं देख पाओगे. मैं कह रहा हूँ एक जाकर देख लो. परेशान मत हो, आप उभरोगे यार. अंकल मैं उभरूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ अपनी कि मैं उभरूंगा. मैं उभर तो रहा हूँ, मुझे पता है. लेकिन उस लड़के के साथ बस उन दोनों का आप तोड़वा दो किसी तरह से. अंकल मुझे नहीं समझ आ रहा आप रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पर अंकल उन दोनों का तोड़वा दो. पूरे टाइम में वाइब्रेशन पर कहने की जरूरत नहीं है. आपने सॉरी शुरू में ही बोल. अरे अंकल आप फिर से सॉरी पर आ गए यार. आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हो यार. जवान खून हूँ यार मैं. हाय लग जाती है लोगों को. सुन लो यार मेरी बात. बहुत लौंडे होते हैं हम लोग, हमेशा ये धक्के खाते हैं यार. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ रहा हूँ सारी बात. आप अरे प्रॉब्लम है अंकल, समझो. पता नहीं कहाँ जा रहे होंगे, कोई कुछ गलत ना कर ले यार वो लोग. मतलब मैं सोच के उन्हें इमेजिन कर पा रहा हूँ. एक रील इतनी चीजें चल रही है, कल ही उन लोगों ने डाली है. वो बहुत ही ज्यादा करीब थे अंकल, बहुत ज्यादा करीब थे. नहीं हो सकता उन लोगों को, उन दोनों को बस रोक लो यार. घबराहट हो रही है. आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होएगा. आपको कैसे पता? फिर से आप रिलेट नहीं कर रहे यार बात को. आप मेरी समझो, रोक लो. मैं रिलेट कर रहा हूँ. मैं बात हाँ अंकल आप रिलेट कर रहे हो. मैं वही वाली बात, एक मतलब मैं पूरी रात से पता रिलेट कर, मैं पूरे टाइम मेरे आंखों में आंसू था. बस मैं शायरियाँ पढ़ रहा था. मैं रात भर शायरियाँ मैंने पढ़ी हैं. एक सुनाऊं मैं आपको? मतलब उसको आप सुना देना, बोल देना ऐसे करके. रातों में जागा हूँ तेरे इश्क में मैं, रातों में जागा हूँ तेरे इश्क में मैं, तो के साथ नहीं देखूंगा मैं तुझे. लेकिन ये राइम नहीं कर रही है तो शेर नहीं बना. हाँ मतलब राइम नहीं कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल दिल की बात है. आप सीधा ना जाके उससे बोल देना ये बात. मैं बोलता हूँ. हाँ. और अंकल एक और बात, अंकल उसे बोल देना लास्ट वाली जो रील उसके साथ डाली है ना उसे डिलीट कर दे. बड़े गंदे लग रहे हैं एक साथ दोनों. मैं तो तुम वादा करो कोई भी काम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? मैं साथ हूँ, मैं बात करता हूँ उससे. और आप वादा करिए और लगा दीजिए आग इसमें,
और भेजिए उन सब लोगों को जिनके साथ गुजरती है ये, या हो सकता है आपके साथ गुजर रही हो। मैं दोबारा बात करूं ऐसे। दोस्तों, ऐसी मजेदार वीडियो हर रोज पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।